हम में से कितने सारे लोग हैं जो पॉर्न और मास्टरबेशन का एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी देते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उन्हें लगता है कि अब तो आदत छूट गई है तो एक बार मास्टरबेट कर लेता हूँ, और फिर मास्टरबेट करने के बाद वो वापस से रिग्रेट फेज में चले जाते हैं कि शिट, ये मैंने क्यों किया, मेरे 1 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैंने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी है, सभी लोग ये बोल रहे होते हैं कि पॉर्न नहीं देखनी चाहिए, मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। कई लोग तो ये भी बोल रहे होते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है अगर आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही करते हो सिर्फ। तो भाई, पॉर्न देखना और मास्टरबेट करना किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है, टोटली अनहेल्दी चीज़ है ये। कोई भी यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं बताता कि क्यों नहीं देखना चाहिए, इसके एक्चुअल कॉजेस के बारे में कोई ठीक से बात नहीं करता। कोई बात नहीं, हम आज की वीडियो में इस बारे में ठीक से बात करेंगे कि पॉर्न और मास्टरबेट से एक्चुअल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने रेडिट पर एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें जो हस्बैंड था वो दूसरी सिटी में रहकर जॉब करता था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं थे, इसलिए अपनी वाइफ के साथ वो न्यूड वीडियो कॉल्स करता था अपने सेक्सुअल अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए। उस बंदे को पॉर्न और मास्टरबेशन की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि वो अपनी वाइफ से इस चीज़ की डिमांड करने लगा था कि अब तू एक पार्टनर ढूंढ और उसके साथ सेक्स कर, ताकि मैं वीडियो कॉल में तुझे सेक्स करते देखूंगा और फिर मास्टरबेट करूंगा। तुम समझ रहे हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा डेंजरस है कि किसी बंदे को कक तक बना सकती है। कक का मतलब वही होता है कि तुम अपने पसंद के पार्टनर को, अपने पसंद की लड़की को किसी और के साथ सेक्स करता देखकर मास्टरबेट करते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी फैंटेसीज डेवलप होने लगती है पॉर्न देख देख कर कि क्या हो अगर मेरी पार्टनर दूसरे के साथ सेक्स करे और मैं उसे देखूं तो। ऐसी फैंटेसीज तुम्हारे अंदर डेवलप होने लगती है। दूसरी चीज़ है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब पॉर्न देखने से होता ही है कि जिस लड़की को तुम सामने देख रहे हो, जिस तरह का सेक्स वो सामने वीडियोस में कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो टोटली रफ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम अपनी रियल लाइफ में पॉर्न देखने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज करने लगते हो। तुम लड़कियों के सामने कॉन्शियस फील करने लगते हो। तुम खूबसूरत लड़की को देखकर खुद को रिजेक्ट करने लग जाते हो कि यार ये तो मेरी औकात के बाहर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें ये चीज़ इसलिए लगती है क्योंकि तुमने पॉर्न में इतनी खूबसूरत लड़कियों को खूबसूरत लड़कों के साथ सेक्स करते हुए देखा होता है। तुम खूबसूरत लड़कियों को तभी अट्रैक्ट कर पाते हो जब तुम्हारे अंदर कोई वैल्यूज होती है, क्योंकि मैन लव वुमेन एंड वुमेन लव वैल्यूज। तो तुम्हें रियल लाइफ में वैल्यूएबल बनना पड़ता है। तीसरी चीज है ईडी और पीएमई। अब ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और पीएमई का मतलब होता है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। अब स्टार्टिंग के फेजेस में लोगों को मजा तो बहुत आता है मास्टरबेट करने में। 17-18 साल की उम्र हो रही है, 19 साल की उम्र हो रही है, उस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पर होता है, तो उस समय सेक्सुअल अर्जेस आना नेचुरल भी है। प्लस अगर उस सेक्सुअल अर्जेस को तुम गलत जगह लगा रहे हो, इन केस मास्टरबेट करने में लगा रहे हो, तो ये तुम्हारी हेल्थ भी खराब करेगा। और फ्यूचर में जब तुम्हारे 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तक तुम लगातार अपने सेक्सुअल अर्जेस को मास्टरबेशन के थ्रू सेटिस्फाई करते रहोगे ना, तो तुम्हारी यही चीज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन में भी बदल सकती है। मैंने देखा है मेरी वीडियोज़ के नीचे बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं 17-18 साल के, दिन में 3-3, 4-4 बार मास्टरबेट कर रहे हैं। अगर तुम अभी 17 से 18 साल की उम्र में हो तो अपने ये सेक्सुअल अर्जेस को ना सबसे पहले नेचुरली तरीके से लो। ये सेक्सुअल अर्जेस सबको आते हैं, मुझे भी कभी ना कभी आए थे मेरी टीन एज में। लेकिन अपने सेक्सुअल अर्जेस को तुम सही जगह लगाओ, अपने सेक्सुअल अर्जेस को तुम पर्पस पूरे करने के लिए लगाओ। अपनी लाइफ में एम्बिशन ढूंढो कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो और उस चीज़ को अचीव करने में लगाओ। तो ना तो तुम्हें मास्टरबेट करने का टाइम मिलेगा, ना ही अर्जेस होंगी। और अगर इस चीज़ को तुमने अभी कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम्हारी मेंटल पीस भी बढ़ेगी, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस लेवल भी बढ़ेगा और तुम लड़कियों के अराउंड और सोसाइटी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। अब बात करते हैं कि मास्टरबेशन को छोड़ा कैसे जाए। मैंने कैसे छोड़ा था, मैं अपना तरीका बताता हूँ। मैंने 2 से 3 स्टेप्स फॉलो किए थे। पहला स्टेप ये फॉलो किया था कि मैं ऐसा सोचता था कि मेरे मास्टरबेट करने से मेरी माइंड की पावर कम नहीं होगी। मैं ये सोचता था कि दूसरों के माइंड की पावर कम होगी। वो कैसे? सुनने में मजाक लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये सच में काम करता है। जैसे मान लो मुझसे कोई सवाल पूछने आता है कि यार मुझे इस चीज़ का जवाब दे दे, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, और अगर उस चीज़ का जवाब मुझे पता है तो मैं ये चीज़ सोचता था कि अगर मैं मास्टरबेट करता हूँ तो मेरी मेंटल पावर कम होती जाएगी। जिस चीज़ के जवाब मैं ईजिली दे सकता था, उस चीज़ के जवाब देने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो मैं ये सोच के काम करता था कि मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा वरना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपने माइंड में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने डेवलप कर ली थी कि अगर कोई मुझसे क्वेरी लेकर आता है तो मुझे उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे। तो ये चीज़ सोचकर जब मैं काम करता था तो मुझे मास्टरबेट करने का मन नहीं करता था, और जब कभी मन करता भी था तो मैंने ब्रेन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करके रखा हुआ था कि नहीं, करना नहीं है वरना ये चीज़ मैं लूज़ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने फॉलो की थी
वो था कि जब कभी भी मुझे मास्टरबेट करने के या पॉर्न देखने के अर्जेस आते थे तो उस समय मैं कुछ ऐसा काम करने लग जाता था जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है गिटार बजाने में और सिंगिंग करने में। तो जब भी मुझे मास्टरबेट करने के अर्जेस होते थे तो मैं चुपचाप उठता था, गिटार उठा के बैठ जाता था और मैं कोई एक गाना गाने लगता था। और होता क्या है ना कि अगर तुम में से कोई म्यूज़िक से रिलेटेड होगा तो उसको ये चीज़ पता होगी कि हम म्यूज़िक लवर्स को माहौल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे सामने अगर कोई गुनगुना रहा होता है तो हमारे दिमाग में भी अपने आप वो सॉन्ग चलने लग जाता है। तो मैं वही चीज़ करता था, मैं गिटार लेके बैठ जाता था और एक बार बैठता था तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक तो उठता ही नहीं था। और जब उठता था तब तक मेरे सेक्सुअल अर्जेस, मेरे मास्टरबेशन के अर्जेस टोटली ख़त्म हो चुके होते थे। अब इस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जब भी तुम्हें मास्टरबेट करने के अर्जेस आएँ तुम वो काम करने बैठ जाओ। दिन में 3 बार 4 बार अर्जेस आएंगे तो हर बारी तो तुम नहीं बैठ सकते। जो जैसे ही तुम्हें मास्टरबेशन के अर्जेस आए तो तुम एक पुशअप मार सकते हो या फिर एक पुलअप मार सकते हो, या फिर अपना माइंड किसी भी तरह से डाइवर्ट करो, किसी ऐसे चीज़ में डाइवर्ट करो जो करने में तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगे। जैसे पुशअप में, पुलअप में, स्क्वाट्स में तुम्हें उठकर जाना पड़े, अपनी बॉडी को मूव करना पड़े। इससे क्या होता है ना कि जैसे ही तुम्हें मेहनत करके कहीं जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारे सेक्सुअल अर्जेस जितनी तेज़ी से ऊपर गए थे उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। तीसरा जो स्टेप मैंने फॉलो किया था वो था कि इंस्टाग्राम का सर्च पेज देखना बंद कर दो, टोटली बंद कर दो। तुम्हें पता होगा कि इंस्टाग्राम के सर्च पेज पे जैसे ही क्लिक करो तो किस तरह की पोस्ट सामने आती है, तो उस चीज़ पर जाना बंद कर दो। इंस्टाग्राम तो मैं कहूँगा एक तरह का मिनी पॉर्न साइट बन चुकी है। जिसको देखो, जहाँ देखो रील में बस अपने फिगर को हिला हिला कर बोलते हैं कि डांस है डांस। मत देखो ये सब चीज़ें, तुम्हारे अर्जेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। मैंने तो इनफैक्ट इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया था लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए। और फिर जब मैंने 1-1.5 महीने बाद वापस से इंस्टॉल किया तो सबसे पहले उन पेजेस को मैंने अनफॉलो किया जिन पेजेस में ये सब सेक्सुअल पोस्ट अपलोड होती थी। तो तुम भी उन सब पेजेस को अनफॉलो कर दो जिसमें अगर तुम्हें दिखता है कि वो कोई ऐसा सेक्सुअल कंटेंट डालते हैं या फिर सेक्सुअली अराउज करने वाला कोई कंटेंट डालते हैं जिसमें बॉडी एक्सपोजर हो रहा है या फिर किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट है, तो उन पेजेस को सबसे पहले अनफॉलो कर दो। दूसरी चीज़, अगर तुम इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई बिजनेस उससे चलता है या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर किसी भी रीज़न से तुम नहीं कर सकते अनइंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम उन पेजेस को अनफॉलो कर दो और सर्च बार पे जाना बंद कर दो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन 1-2 दिन 3 दिन करोगे तो ये चीज़ हेल्प करेगी तुम्हें। लेकिन साथ में तुम्हें कुछ ऐसा भी करते रहना है जो तुम्हारे दिमाग को डाइवर्टेड रखे, तुम्हारे पर्पस के लिए। तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, तो साइड में उसके लिए भी काम कर रहे हो और तभी ये चीज़ अच्छी तरह से वर्क करेगी।